Hello everyone, this is Varsha. Welcome back to my channel Victory Education. मॉडल वर्ब हम देख रहे थे। मॉडल वर्ब में हमने ये देखा था कि मॉडल वर्ब हमेशा एज एन ऑक्सिलरी वर्ब की तरह सेंटेंस में रिएक्ट करती है। कौन कौन से मॉडल वर्ब होते हैं, इनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है एंड थोड़ा सा कंसेप्ट हमने देखा था फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब का। आज हम वन बाय वन करके अपने मॉडल वर्ब को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मॉडल वर्ब है आज हम पढ़ेंगे विल एंड शैल। विल एंड शैल देखो फ्यूचर टेंस में भी जब हम पढ़ते हैं विल और शैल, जब हम टेंस का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम देखेंगे विल और शैल किस तरह से फ्यूचर टेंस में यूज होता है। तो फ्यूचर टेंस में विल और शैल भी यूज होता है। हमें पता है कि इनके बाद हमेशा क्या आएगा, V1 फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्लियर। अब देखो एक और चीज़ क्या होती है, हमने बचपन से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि विल का जो पास्ट होगा वो क्या होता है, वुड होता है। एंड पास्ट ऑफ शैल, शैल का पास्ट जो है वो शुड भी होता है एंड वुड भी होता है। विल का पास्ट वुड होता है लेकिन शैल का पास्ट जो है वो शुड भी हो सकता है और वुड भी हो सकता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि शैल का जो पास्ट है वो शुड भी हो सकता है और वुड भी हो सकता है। लेकिन जो शुड होता है वो हमेशा एडवाइस का सेंस देता है और एडवाइस के सेंस को छोड़ के जितने भी जहाँ पर भी आना है वहाँ क्या आएगा, वुड आएगा। अगर सेंटेंस में एडवाइस का सेंस नहीं गिवन है तो वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, वुड लिख देंगे। अदरवाइज एडवाइस का सेंस गिवन है तो वहाँ हम क्या लिखेंगे, शुड लिखेंगे। और विल का पास्ट तो क्या होता है, वुड होता है हमेशा ही। विल और शैल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हमने देखे थे कौन कौन से होते हैं। हैव भी होता है, बी भी होता है, वी भी होता है, आर भी होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और जितने भी वर्ब होते हैं उनके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तो होते ही है। क्लियर। तो देखो विल कहाँ पर यूज होगा, शैल कहाँ पर यूज होगा, ये सब हम देखेंगे। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं जो एडवाइस वाला सेंस है वो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गिवन है कि अगर सेंटेंस में एडवाइस का सेंस गिवन है तब तो हम शैल को किस में चेंज करेंगे, शुड में करेंगे। अदरवाइज हम शैल को किस में चेंज करेंगे, वुड में चेंज करेंगे। ऐसा नहीं है कि शैल को देख के आप शुड लगा दो कि शैल तो किस में चेंज होता है, शुड में चेंज होता है। नहीं, शैल शुड में भी चेंज होता है एंड वुड में भी चेंज होता है। शैल शुड में भी चेंज होता है एंड वुड में भी चेंज होता है। देखते हैं। शी सैड शैल आई टेक परमिशन, शैल आई टेक परमिशन। अब इस सेंटेंस को पढ़ के आपको लग रहा है कि यहाँ कोई एडवाइस गिवन है, नहीं गिवन है। तो देखो शी का शी, सैड का क्या बना दिया हमने, आस्क्ड। ऐसे सेंटेंस कब देखने को मिलते हैं, जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम देखते हैं सैड को क्या बना दिया जाता है, अगर सेंटेंस क्वेश्चन मार्क हो तो आस्क। जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिटेल में पढ़ेंगे तब हम वहाँ सारी चीज़ें देखेंगे। अभी हम यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट को नहीं समझ रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं सेल का कंसेप्ट। तो देखो फिर क्या लगता है, इफ लगता है। आई का क्या बना दिया, ये आई सब्जेक्ट के पास जाता है तो क्या बन गया, शी। अब देखो शैल को हम चेंज करना है, वैसे तो शैल का शुड होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम पढ़ेंगे तो शैल का शुड बनता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी एडवाइस का सेंस नहीं है तो शैल वुड में भी चेंज हो सकता है। तो शैल का क्या बनेगा यहाँ पर, वुड। टेक परमिशन का क्या बनेगा, टेक परमिशन ही। तो यहाँ पर शुड वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। वुड वाला क्या होगा, एकदम करेक्ट। क्यों हुआ है, क्योंकि कोई भी एडवाइस का सेंस नहीं गिवन है। अगर एडवाइस का सेंस गिवन होता तब हम वहाँ पर क्या लगाते, शुड लगाते। अदरवाइज तो हमको क्या लगाना है, वुड लगाना है। क्लियर। अब देखो शुड जो है एक बार थोड़ा सा शुड को देख लेते हैं। शैल और विल को देखने से पहले थोड़ा सा हम शुड को पढ़ लेते हैं। तो शुड, वुड और कुड ये तीनों हम पढ़ेंगे। पहले हम शुड को पढ़ रहे हैं, शुड, बाद में हम वुड को भी पढ़ेंगे एंड एक और आएगा कुड। अगर आपको शुड नहीं समझ आए तो आप जब वुड पढ़ोगे तब आप थोड़ा और समझ सकते हो, और वुड भी नहीं आएगा तो आप कुड पढ़ोगे तब और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्या है, शुड जो है अभी हमने क्या पढ़ा कि शुड जो है वो शैल का क्या होता है, पास्ट होता है। हमने ये पढ़ा है और हम बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ये बात हमेशा सच नहीं है कि शुड जो है वो हमेशा पास्ट में ही यूज होता है। नहीं, शुड का यूज पास्ट में भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है
एंड फ्यूचर में भी होता है। ये आपको याद रखना है कि शुड का यूज़ प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है एंड फ्यूचर में भी होता है। किस तरह होता है देखिएगा, वी शुड हेल्प देम, वी शुड हेल्प देम, एडवाइस गिवन है कि हमें उनका हेल्प करना चाहिए, तो वी शुड हेल्प देम, तो यहाँ पर ये किस तरह से यूज हुआ है, प्रेजेंट में। किस तरह यूज हुआ है, प्रेजेंट में। और अगर इसी बात को पास्ट में कहनी हो तो हम कैसे कह सकते हैं, शी सेड दैट, उसने कहा था, क्या कहा था कि वी शुड हेल्प देम। यहाँ पर है प्रेजेंट का ही, लेकिन यहाँ पर अगर सेड लग गया तो ये बात कब कही गई है, पास्ट में कही गई है, तो इस तरह शुड का यूज पास्ट में भी किया जा सकता है। क्लियर हुआ सभी को। अब देखो, शुड का यूज मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में भी कर सकते हैं। अब शुड को आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ शुड के बारे में बताया है कि शुड एक तो एडवाइस में यूज होता है एंड शुड का यूज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टेंसेस में हम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने मॉडल वर्ब शैल एंड विल की तरफ। अब देखो, शैल और विल को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है एंड थर्ड पर्सन क्या होता है। तो देखो, बचपन में भी हमने पढ़ा है, हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया है कि फर्स्ट पर्सन होते हैं आई एंड वी, सेकंड पर्सन में आता है यू एंड थर्ड पर्सन में आई, वी एंड यू को छोड़कर जितने भी नेम होते हैं, ही, शी, इट होता है, ये सभी किस में आता है, थर्ड पर्सन में आ जाता है। इतना क्लियर है। अब देखो, शैल और विल को हम देखते हैं, शैल और विल को हम देखते हैं। देखो, जैसे आई है फर्स्ट पर्सन, आई के साथ आपको विल भी मिलेगा देखने को एंड आई के साथ आपको शैल भी मिलेगा देखने को। लेकिन अगर वी के साथ, इसी तरह वी के साथ भी आपको विल भी मिल सकता है एंड वी के साथ आपको शैल भी मिल सकता है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अगर फर्स्ट पर्सन आई एंड बी के साथ अगर हम विल लगाते हैं तो वहाँ पर डिटर्मिनेशन का सेंस आता है। डिटर्मिनेशन का क्या आता है, सेंस आता है। क्लियर। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है एकदम दृढ़ निश्चय कि ये चीज़ हम करेंगे ही करेंगे। क्लियर हुआ। तो आई फर्स्ट पर्सन आई और बी के साथ क्या लगेगा, विल, तब वो क्या होगा, डिटर्मिनेशन होगा। और अगर फर्स्ट पर्सन आई और बी के साथ अगर शैल लग गया तो वो कैसा सेंटेंस होगा, हमारा नॉर्मल सेंटेंस होगा। क्लियर। देखते हैं, आई शैल कम हियर। शैल मॉडल वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम गिवन है। आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के साथ मैंने बताया अगर फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगता है तब वहाँ का कौन सा सेंस आता है, डिटर्मिनेशन का। और वही फर्स्ट पर्सन के साथ अगर शैल लगा दिया तो वो सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, नॉर्मल सेंटेंस होगा। क्लियर हुआ। ये क्लियर हुआ। कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं तब अच्छे से क्लियर होगा। शी, अब सबसे पहले तो शी बताइए कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ लगेगा विल, बाकी सभी के साथ क्या लगना चाहिए, शैल। अब देखते हैं, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगा दिया, यहाँ पर विल लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। कैसा सेंटेंस होगा, नॉर्मल होगा कि शी विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर। गेट फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का। सेकेंड देखते हैं, योर फैमिली भी कैसा है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ लगा दिया विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होता है, हमें पता है, तो ये भी कैसा सेंटेंस हो गया, नॉर्मल सेंटेंस हो गया। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन के साथ मैंने बताया था विल आता है तो क्या होता है, डिटर्मिनेशन, लेकिन यहाँ पर लगाया है शैल, तो ये भी कैसा हो जाएगा, नॉर्मल। शैल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन है अटेंड। मिशिका है थर्ड पर्सन के साथ अगेन विल लगाया है, सेंटेंस कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। आई विल, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ विल है, तो ये कैसा सेंस देगा हमें, डिटर्मिनेशन का। कैसा देगा, डिटर्मिनेशन का। तो यही हमें समझना था, शैल और विल को किस तरह से यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा विल लगाया जाता है एंड सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा शैल लगाओगे, तब वहाँ पर वो डिटर्मिनेशन का सेंस देगा। अदरवाइज इसका अपोजिट हो जाता है तो सेंटेंस हमारा कैसा चला जाता है, नॉर्मल। क्लियर। अब देखो, ये नोट करना, इसका जस्ट अपोजिट होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जस्ट इसका क्या होता है, अपोजिट होता है।
देखो नॉर्मल में जब सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं था तब तो आई और बी के साथ हमने क्या लगाया था, विल लगाया था। लेकिन अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आई और विल के साथ क्या लगाएंगे, हम शैल। बाकी सभी के साथ क्या लगाएंगे, हम विल। शैल लगेगा तब डिटर्मिनेशन होगा, और बाकी सभी के साथ विल लगेगा तो डिटर्मिनेशन होगा, और शैल लग गया तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ये बाकी यू एंड थर्ड पर्सन के साथ है। क्लियर। अब देखते हैं आई है फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा तब क्या होगा, डिटर्मिनेशन। तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगा है, सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव, तो कैसा सेंस देगा, डिटर्मिनेशन का। क्लियर। फर्स्ट पर्सन है वी, शैल लगा है, इंटरोगेटिव है, कैसा सेंस देगा, डिटर्मिनेशन का। फर्स्ट पर्सन है, शैल लगा है, इंटरोगेटिव है, क्या सेंस देगा, डिटर्मिनेशन का। थर्ड पर्सन है, यहाँ सेकंड पर्सन है, इंटरोगेटिव है, तो क्या लगना चाहिए, विल लगना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, विल। क्या सही होगा, विल सही होगा। शैल हमें क्या देगा, नॉर्मल, तो शैल नहीं लगाइएगा, क्या लगेगा, विल लगेगा। क्लियर हुआ सभी को। तो शैल और विल सिर्फ इतना ही है कि अगर सेंटेंस हमारा नॉर्मल है, इंटरोगेटिव नहीं है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम लगाते हैं विल, एंड बाकी सभी के साथ हम लगाते हैं शैल। और अगर इसका जस्ट अपोजिट है, सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम लगाएंगे शैल, बाकी सभी के साथ लगाएंगे हम विल। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, विल शी प्रेज मी, इंटरोगेटिव है, थर्ड पर्सन है, क्या जाएगा, विल, तो एकदम करेक्ट होगा। अब इनमें देखते हैं, इंटरोगेटिव है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या सही जाएगा, शैल। क्या सही जाएगा, शैल, ना कि विल। क्लियर हुआ सभी को शैल और विल में डिफरेंस। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है शुड। अब शुड को हमने, देखो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने शुड पढ़ा था, लेकिन शुड को जो डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। शैल और विल का कंसेप्ट आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। शुड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। शुड के बाद देखो शुड के जैसे सेम 2-3 और मॉडल वर्ब होते हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।